हेतनपुर पंचायत में जो रोड है उस रोड के शिलान्यास के लिए हमारे माननीय विधायक राजेश बाबू आए हुए हैं। आप तमाम लोग को यह मालूम है कि रोड का शिलान्यास है। इस उपलक्ष्य में हम लोग उपस्थित हुए हैं और अभी सामने चुनावी सभा भी है। बरसात का मौसम है, विशेष समय नहीं, सब लोग 2-4 बात बोलेंगे। चुनावी सभा को देखते हुए जितना विकासशील हमारे राजेश बाबू हैं, जब हर कोना कोना में इनके द्वारा जो काम किया गया है वह अगर गिनाना शुरू किए करें लोग तो बहुत समय लगेगा। इसी को मद्देनजर रखते हुए हम सभी लोग फिर से अपने राजेश बाबू को बरकरार रखेंगे और ज्यादा से ज्यादा मत से रखेंगे। इसके लिए हम आप लोगों से आग्रह और विनती करेंगे। इतना ही कहकर अपना वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और आगे के कड़ी में हमारे मनोज बाबू को सब कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मंडल अध्यक्ष महोदय दक्षिणी दमन के मुखिया धनिक लाल जी। आज बड़ी खुशी की बात है, अपने पंचायत हेतनपुर में 2 रोड का शिलान्यास करेंगे माननीय विधायक राजेश कुमार सिंह। काम करने वाले व्यक्ति हैं, तत्पर काम करते हैं, समय पर सबका सेवा व्यवहार करना इनका लगा हुआ रहा है। हम चाहते हैं इस चुनावी वर्ष में एकदम चुनाव नजदीक आ गया है, सारे आदमी से आग्रह विनती है कि सभा में मिलके इनको दोबारा विधायक बना दो। धन्यवाद। विधायक वर्षा पड़े तो सब बना देगा। धमोल में हमारे विधायक जी और धमोल के लोग सभी लोगों को मैं बहुत प्रणाम करता हूँ। इतना आदमी के तौर पे हमारे घर जलालपुर है, नाम नरेंद्र राय, हमहू निरंजन के सेवक होते, लेकिन हम हिनकर सहयोगी है कि हम हिनकर सहयोगी ना होते, हिनकर काम के सहयोगी है। बहुत तरह के बात अपने सुनम, लेकिन कान में हुनकर सुनम, लेकिन याद रखम अपनी आत्मा की बात। जे काम कल गई है, जे विकास कल गई है, ओकरा ले अपने तरफ से ओकर मजबूरी दे देवे, ओकर मजबूरी दे देवे। आवे वाला चुनाव है, बहुत संजोग अच्छा रहे हिंखा ऐसा विधायक का नित्यानंद राय ऐसा अपने के सांसद मिला। कौन काम बाकी है जो न हुई, ऊपर नित्यानंद राय और नीचे ई रहतन तो अपना काम आगे चलब। बैलगाड़ी जो रखे तो 2 बैल के जरूरी हो ना, तो 2 बैल के जोड़ी के बरकरार रख, यही अपने आप से हम हाथ जोड़ के आग्रह करे। अभी तो 2 साल कोरोना में चल गए, 3 साल के विकास अपने आप देख ले लिया। अगला 5 साल मौका और दिया, विकास के हर पहलू पे खड़ा न होता तो काम से बिल्कुल खड़ा होता। तो नित्यानंद राय और राजेश कुमार सिंह ये 2 बैल मिलन हटन गौर के जोड़ी के न तोड़, जोड़ी के सलामत रखो। सब लोग के प्रणाम। अब सरोज बाबू 2 शब्द रखें। शिलान्यास कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मोहिउद्दीन नगर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय राजेश बाबू, मंच पर उपस्थित सभी बुद्धिजीवीगण और इस कार्यक्रम में आए ऐतिहासिक गांव धमोल के सभी उत्साही और क्रांतिकारी अभिभावक और साथियों, प्रतिनिधि का चुनाव ये विकास का काम तो हो रहा है, होता रहेगा। हमको देखना ये है कि बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी दाएं बाएं कहीं देखे हुए, जहां जरूरत है कि विकास का कार्य कहाँ होना चाहिए, कहाँ जरूरत है, वहां पे कौन लोग रह रहे हैं इससे मतलब नहीं है। और बिना भेदभाव के हम विधायक जी के साथ पिछले चुनाव में नहीं थे, है ना, लेकिन
इनका जो समर्पण है विकास के प्रति, सामाजिक सद्भाव के प्रति, उससे हम प्रभावित होकर के इनके साथ हुए हैं। हम यही कहेंगे, आप लोगों से आग्रह करेंगे, आप धमोल के लोग सब दिन इतिहास रचते आए हैं। आप धमोल के लोग बक्सा फूल हो गया तो बोरा में बंद करके वोट भेजे हैं, तो आपका हर मामले में इतिहास है। और हम समझते हैं कि धमोल में 10 काम जिसके शिलान्यास कार्यक्रम विधायक जी के साथ हम आए हैं। हमको एमएलए नहीं चुनना है, हमको चुनना है प्रतिनिधि, वैसा प्रतिनिधि जो हमारे सुख दुख में दिन और रात हमेशा खड़ा रहे। और उस सभी मानक को मैं दावे के साथ कहता हूं, कई लोग विधायक जी के संपर्क में रहते होंगे, परिचित होंगे, जो जानने वाले लोग हैं, उनसे आप पता करिए, बात करिए। उन सभी मानक पर आपके विधायक 100% खरा उतरने वाले लोग हैं। इसलिए सब लोग भाई बंधु किसान हैं। दिन भर जिसे कोई भी नेता प्रतिनिधि 5 साल काम करता है, 5 साल में 1 वोट आपसे मांगता है, और वही वोट का जो ताकत है उसको काम करने लायक बनाता है ना। तो दिन भर जोतिए खूब 2 बीघा 4 बीघा, शाम में अगर आप अपने बैल को, हरवाहा को भरपेट भोजन, अच्छा नींद, अच्छा आराम नहीं दीजिएगा तो कल से काम करने लायक नहीं रहेगा। इसलिए आप लोगों से अपील है कि अगर विकास के गाड़ी को इतना ही तेजी से बढ़ाना है जिस तरह अभी हो रहा है, तो एक बार फिर से मौका राजेश बाबू को दीजिए, आपका कोई शिकायत नहीं रहता है। जय धमोल, जय हिंद। क्या जी वर्षा राजेश जी का आशीर्वाद है, माइक पर बोल दिया। डॉक्टर संजीव अली। और कुछ दवाई बांटे ना हो। हेलो, हम लोग राजेश बाबू के पूरे तहे से समर्थन कर रहे हैं। इसलिए सर बेतनपुर पंचायत के वार्ड नंबर 10 आज इस कार्यक्रम में, सड़क शिलान्यास के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे इस पंक्ति में हमारे मंडल अध्यक्ष दक्षिण भवन के मुखिया लाल जी, जिस पंचायत में उस पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मनोज जी, नरेंद्र भैया जी, इस मंडल इस प्रखंड के प्रभारी भी हैं हमारे दल पार्टी के, हाकिम बाबू शेदी जी बैठे हुए हैं, संजीव जी बैठे हुए हैं, पवन जी के पिताजी हैं, मजनू जी हैं, बबलू जी हैं, हमारे मित्र सरोज भाई हैं, कुशहा के पंचायत समिति प्रतिनिधि। आप अपने हैं कि मैडम? अपने हैं। बैजू राखी जी है ना, संजय जी हैं, सुमन जी, और इस पंक्ति में बैठे हुए चितारपुर के मुखिया प्रतिनिधि जितेंद्र राय जी, और मुखिया भी रहे हैं महेश राय जी, जो तीसरी बार मुखिया है 10वीं डुमरी के, आलोक जी हैं, पीछे राहुल खड़ा है, और हमारे बहुत पुराने अच्छे मित्र के रूप में अशोक जी हैं, चंदन पासवान जी हैं, धर्मेंद्र भारती जी हैं, सभी लोग हैं, बटेश्वर राय जी भी हैं, जितने सब लोग बैठे हुए हैं, सभी बड़े बुजुर्ग मैं प्रणाम करता हूँ, नौजवान साथियों का अभिवादन करता हूँ। मैं इस सरस्वती पूजा में जब आया हुआ था तो उस तरह का डिमांड हुआ था, सरस्वती पूजा ही था उसकी, है ना। तो पवन जी दिखाई नहीं दे रहे हैं, हाँ, तो यहाँ पर सब लोग कहें कि भाई ये सड़क बनना चाहिए, तो मैं उसी दौरान सोच लिया था जिसको बनाना है। अभी आ रहा था तो अशोक जी से रास्ता दिखाया है, वो भी बन जाए, लेकिन चुनाव के बाद बनाए। एक ट्रांसफार्मर जला हुआ है, वो भी दिखाए, अरे सब फोन से बताया करिए कि ट्रांसफार्मर जल गया है, तो अभी भेज दिए हैं, निश्चित रूप से बन जाएगा। तो देखिए अब काम का जो
डिमांड है और काम विकास का जो विषय है ये तो चलता रहेगा, लेकिन अब कम से कम 1 महीना कोई काम की बात नहीं करेंगे। हमने 5 साल आपकी सेवा की है और जैसे भी आप कहे हैं, फोन किए हैं, जिस तरीके से जो आपका उचित साझेदारी की बात हुई, मैं आपके साथ सहयोग में खड़ा रहा हूँ, पूरी ताकत से, पूरी हिम्मत से, पूरी जज्बों के साथ। और निश्चित रूप से इस विधानसभा में काफी विकास हुआ है। आदरणीय नित्यानंद जी अगर इस क्षेत्र के सांसद नहीं होते, गृह राज्य मंत्री नहीं होते, तो इतना काम हम भी नहीं कर पाते जितना वो उनके सहयोग और उनके साथ रहने की वजह से हुआ है। देखिए वो 14 से सांसद है, मैं 20 में जीता हूँ, लेकिन आपने देखा होगा कि 20 से इस काम का स्पीड काफी बढ़ गया, क्योंकि कोई फाइल ढोने वाला कोई आदमी नहीं था उनके साथ, वो अकेला क्या करता। तो सभी जगह उनका आशीर्वाद रहता है और आशीर्वाद रहा तो आज देखिए NH 122 भी, मुझे याद है कि पटोरी से जो धमन वाली सड़कें हैं वो आडरूडी की सड़कें हुआ करती थी, ये भी उन्हीं का देन है। नंदकिशोर यादव जी पथ निर्माण मंत्री थे और नित्यानंद जी जब विलीन हुए थे तो उसका जल्दी से उसको आडरूडी से RCD में कन्वर्ट हुआ। और विकास जो करता है उसके साथ आप पूरी ताकत से खड़े नहीं रहिएगा तो विकास करने की इच्छा शक्ति कमजोर हो जाती है, यही मैं आग्रह करूंगा। बहुत अभी शुरुआत है, अभी जो चुनावी सभा आएगी तरह तरह की बातें सुनने में आएगी, चारों तरफ कुछ लोग इसी धंधे में लगे हुए हैं कि जात पात का नारा दे दे, है ना, जिनके पास जिन्होंने 5 साल कुछ किया नहीं, 5 साल एक चिट्ठी कहीं नहीं लिखा, किसी से मिला जुला नहीं, वो अब जात की खेती करेंगे। वो आपको कहेंगे कि हम लोग दोनों एक ही वंश के हैं, आपको वंश का कसम दिलाएंगे। उनसे कुछ नहीं हुआ तो अपने नेता लोगों को बुलाकर आपको कल क्लियर करवाएंगे। तो सावधान रहना है, चुनावी के समय वो नजर आएंगे, दोबारा फिर दिखाई नहीं देंगे वैसे। और हम मुझे आजमाए हैं, मैं 10 साल के बीच में आपके साथ हूँ, तो बार बार किसी चीजों को लेबोरेटरी में जनता का जो लैब है उसमें रिसर्च नहीं किया जाता है, किसी चीजों को बार बार रिसर्च करने की जरूरत नहीं। तो निश्चित रूप से सब लोग चौकन्ना रहिएगा, मोह माया में नहीं पड़ना है, मेरी भी माया में मत पड़िए। कहीं से आपके सोच में खड़े नहीं हुए तो मुझे भी, मेरा भी विरोध करिए, मैं आपको कहता हूँ, लेकिन उसके पीछे तर्क होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए किसी भी चीजों की। और बहुत आसान होता है निगेटिव चीजों को फैलाना। कुछ चीजें पत्थर घाट पे शुरुआत हुई और पता चला कि भवन में पहुंचते पहुंचते 10 बातें और जोड़ दी गई। वो बातें अगर मोहर्ती नगर गई तो उसमें 10 बातें और जोड़ दी गई, है ना। तो ये खूब चलेगा और सुने कि पहले से चलता रहा शुरू से। तो तरह तरह का घटनाओं से हम लोग को सावधान रहना है, सचेत रहना है, सामाजिक सौहार्द बना के रहना है। EVM सबकी उंगली की अपनी अपनी ताकत है। अब तो पहले वाली थी जाली बंद हो गई है कि 5 लोग निर्णय लेते थे पूरे गांव का, अब तो हर आदमी अपने उंगली दबाएगा और उसकी ताकत से मोहद्दी नगर विधानसभा का विधायक कौन होगा, सेवक कौन होगा, वो तय करेगा। तो अपनी अपनी उंगली को, ताकत को पहचानिए, विकास को देखिए, और बहुत सारी काम सरकार काम कर रही है और उसका फायदा सभी लोग उठाते हैं, हिंदू हो मुसलमान हो, सभी को फायदा मिलता है। तो निश्चित रूप से आप सब लोग उस विकास के साथ खड़े रहने का आग्रह करते हुए, बहुत ज्यादा समय नहीं होगा। आप सब लोग बहुत देर से प्रतीक्षा में थे, मुझे लेट हो गया क्योंकि एक मोहनपुर में हाई स्कूल